ईरान से इस वक्त की बड़ी खबर है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के इस्तीफे की खबर। पेजेश्कियन के खामनेई को इस्तीफा सौंपने की खबर है। हालांकि टीवी9 भारतवर्ष इस्तीफे की पुष्टि नहीं करता है क्योंकि ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। टीवी9 भारतवर्ष इसकी पुष्टि नहीं करता। हालांकि ये खबर जरूर सामने आ रही है कि पेजेश्कियन के खामनेई को इस्तीफा सौंपा है। पेजेश्कियन ने खामनेई को इस्तीफा अगर सौंपा है तो इसके साथ और भी ज्यादा खामनेई की मुश्किल बढ़ जाएगी। और देखिए तेहरान से एक और बड़ी खबर। तेहरान में खामनेई के विरोध में नारेबाजी। खामनेई मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। खामनेई को जाना ही होगा, यानी हर हाल में। अब जो प्रदर्शनकारी है वो जब तक खामनेई सत्ता में है तब तक वो रुकने वाले नहीं हैं। ये विरोध थमने वाला नहीं है। यानी जब खामनेई जाएंगे, जब तख्ता पलट होगा, उसके बाद ही माहौल ठीक हो सकता है। ये इशारा साफ तौर पर कर दिया गया है विद्रोहियों की तरफ से। उनके नारों में भी खामनेई मुर्दाबाद और खामनेई को जाना होगा ऐसे नारे। तो तेहरान, इस्फहान और मशहद में भी प्रदर्शन जारी है। अलग अलग शहरों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रदर्शनकारियों की सड़कों पर आगजनी की ये तस्वीरें हैं। ये देखिए, कहीं तोड़फोड़, कहीं आगजनी, नारेबाजी की जा रही है खामनेई के खिलाफ और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर जुटे हैं। पूरे ईरान में इंटरनेट आज भी बंद रहेगा। जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, उसको देखते हुए आज भी इंटरनेट सेवा बंद। और एक और बड़ी खबर है। राजधानी तेहरान में फिर से हिंसा भड़क उठी है। तेहरान के मशरिह इलाके में आगजनी हो रही है। लोगों ने म्युनिसिपल बिल्डिंग में आग लगा दी है। ये देखिए आप, म्युनिसिपल बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया गया। पूरी इमारत जलकर खाक हो गई। प्रदर्शनकारियों के हौसले के सामने ईरानी फोर्सेस कमजोर साबित हो रही है। साफ है, ईरान में तख्ता पलट की जंग तेज होती जा रही है। क्या हालात वहां पर बनते हुए नजर आए हैं, आंकड़ों पर नजर डालते हैं और बिग वॉल के जरिए इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। मौत की बात करें तो 217 लोगों की मौत हो गई है। 6 हॉस्पिटल का जो डाटा आंकड़ा सामने आया उसके हवाले से जानकारी दे रहे हैं। मृतकों में ज्यादातर युवा बताए जा रहे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर। अब एक्शन में प्रदर्शनकारी लगातार उनका बवाल देखने को मिल रहा है। विरोध मार्च निकाला जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी की जा रही है, सुरक्षा कर्मियों पर भी हमला हो रहा है और सभी 31 प्रांतों में आग फैली हुई है। विद्रोह की आग देखने को मिल रही है। सैकड़ों जगह हिंसा, आगजनी जारी है। हिंसक प्रदर्शन में सुरक्षा कर्मियों ने फायरिंग भी की है। और इसके अलावा आपको बता दें 217 लोगों की मौत हो चुकी है। 6 अस्पतालों का आंकड़ा सामने आ चुका है। राठौर सर, ये फैक्ट्स, डेटा तो हम लोगों तक पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, पहलवी की तरफ से एक ट्वीट किया गया था, एक वीडियो संदेश जारी किया गया था जहां डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने मदद की गुहार लगाई थी, तारीफ की थी ट्रंप की, और साथ ही खामेनेई से कहा था धमकी देते हुए कि या तो आप जल्द से जल्द देश छोड़ दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जिस तरीके से ये मैसेज दिया गया है, साफ है कि ताकत तो मिल रही है, तभी खुला संदेश दिया गया। देखिए प्रगति, ये जो ईरान में आज हो रहा है, ईरान अपने बोझ के तले दब रहा है। ये आज एक महज संयोग नहीं है कि 11 फरवरी आने में महज 1 महीना बाकी है और 47 साल पूरे हो जाएंगे ईरानियन रेवोल्यूशन को 11 फरवरी को। और एक बार समय ने फिर से करवट ली है। इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। ये सिर्फ अमेरिका नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। धार्मिक और जो जोशी थी जिसकी वजह से यहाँ पर ये सब चीज की जा रही थी। महाशा अमीनी को मैं समझता हूँ कि वो माइलस्टोन था ईरानियन विरोध का, जो कि एक अनफिनिश्ड एजेंडा रह गया था 2022 में, वहां से फिर शुरू हुआ। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स मुझे दिखते हैं कि ईरान का पुराना झंडा फिर से सड़कों पर आ गया है, जो पहलवी के टाइम पर था, सन एंड लायन। उससे आप देखिए ईरान के अंदर पहलवी की बात हो रही। लेकिन जो आपने सवाल पूछा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं समझता कि ईरानी लोगों के अंदर यकाएक अमेरिका के प्रति विश्वास और प्रेम फिर से जगेगा।
अमेरिका एक ईरान के लिए विलेन रहा है। जी। तो मैं, अगर मुझसे ये बात कोई पूछे तो मैं ये चाहूंगा कि अगर रजा पहलवी अब अमेरिका से थोड़ी डिस्टेंस बना के रखें तो उनकी ईरान के अंदर ज्यादा क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी। ईरान के अंदर जो पॉलिटिकल उथल पुथल है उसमें ऐसा नहीं है कि वो आएंगे और वो वहां पर फिर से राजा बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने खुद कहा है कि शायद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक उनके लिए फिट होगी और फिर उन्होंने लोगों के ऊपर छोड़ा है। और इसीलिए यूएस उनको आज ईरान में नहीं डाल रहा है। ईरान में अगर यूएस चाहे तो उनको डाल सकता है, लेकिन रजा पहलवी को इंतजार है तेहरान के अंदर कि जब वो उतरे तो लोग बिल्कुल यूएस राठौर साहब, तो कुल मिलाकर अब ये देखना होगा कि ईरान का अगला कदम क्या होता है। क्या ये सब कुछ संभालने के लिए जो खामनेई है कोई बड़ा फैसला लेंगे या फिर अमेरिका और इजराइल मिलकर कोई बड़ा फैसला जल्द लेने वाले हैं ईरान के खिलाफ।